नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी और उसको लगभग 800 साल बाद 12वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय एक विशाल शिक्षा केंद्र था। अगर यह मौजूद होता तो भारत सबसे विकसित देश होता। यहाँ के पुस्तकालयों में हमारी प्राचीन संस्कृति और शिक्षा मौजूद थी, जो कि उस समय के अन्य देशों की तुलना में काफी एडवांस थी। लेकिन इसको जला दिया गया और इसके विशाल पुस्तकालयों में लगी आग 3 महीनों तक जलती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, यह इतना फेमस क्यों था और इसे क्यों नष्ट कर दिया गया? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। उन्होंने इस महान शिक्षा केंद्र को स्थापित किया, जो बाद में बौद्ध धर्म और अन्य विषयों में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। इसके बाद इसके विस्तार और विकास के लिए पाला वंश के शासकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय ने लगभग 800 वर्ष तक शिक्षा और ज्ञान का प्रसार किया, जिससे यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय बन गया। अपनी ऐतिहासिक बौद्ध शिक्षा के लिए यह फेमस है, जो कि 5वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। यहाँ पर विभिन्न विषयों जैसे कि व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित और खगोल शास्त्र पर गहन अध्ययन किया जाता था। यहाँ पर हजारों की संख्या में विद्वान और विद्यार्थी आया करते थे। इसके पुस्तकालय में असंख्य पांडुलिपियां थी। नालंदा का महत्व उसके बौद्ध आचार्यों जैसे कि नागार्जुन, आर्यभट्ट और धर्मकीर्ति के कारण भी बढ़ा। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में तुर्क अफगान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा इस पर हमला किया गया और इसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। इस हमले के बाद नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं रहा। इसके पुस्तकालय की हजारों पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को इसलिए नष्ट किया था क्योंकि वह भारत की शिक्षा और संस्कृति को बर्बाद करके उसकी ताकत को कमजोर करना चाहता था, और इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर शिक्षा और ज्ञान के महत्वपूर्ण केंद्र को समाप्त कर दिया। आधुनिक काल में भारतीय पुरातत्व सर्वे ने इसके अवशेषों का उत्खनन किया और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 2010 में भारतीय सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पास किया। इसके तहत राजगीर में नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्राचीन समय में नालंदा में 3 विशाल पुस्तकालय थे, जिनके नाम थे रत्न सागर, रत्न रंजिका, रत्न उदय। इन तीनों में से रत्न सागर उस समय में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 9 मंजिलें थी। नालंदा को 3 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसका पुनर्निर्माण केवल 2 बार हुआ। इसे लगभग 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के मामलुक वंश की सेना ने लूटा और उसे नष्ट कर दिया। यहाँ के हॉस्टल में रहने के लिए स्टूडेंट्स के लिए 300 रूम बने थे, जिनमें अकेले या 1 से अधिक स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था थी। स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए एजुकेशन, फूड, क्लॉथ, मेडिसिन और ट्रीटमेंट सब कुछ फ्री थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गाँव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्चा चलता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।